जी बच्चों, तो आज हमने किस बारे में पढ़ना है? कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना है। बहुत इजी सा टॉपिक है, लेकिन मैंने सोचा कि ये भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर इंक्लूडेड है इकोलॉजी के, तो मैं इसको भी आपको थोड़ा सा टाइम में क्लियर करवा देती हूँ, ठीक है। तो कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट के अंदर हमारे पास दो मेन कंपोनेंट है, ठीक है ना। एक जिंदा, एक बेजान, ठीक है। जो जिंदा होते हैं उन्हें हम कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट, जो लिविंग होते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास बेजान होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एबायोटिक कहलाते हैं, ठीक है ना। अब आप खुद भी देखें कि आप जिस जगह पे हैं, आप बैठे हैं, ठीक है। आप उस जगह पे सिर्फ आप तो नहीं है ना, ठीक है। वहाँ पे इंसेक्ट्स भी होंगे, बर्ड्स भी होंगे, एनिमल्स भी होंगे। मतलब इन केस अगर आप किसी जंगल में बैठे होते हो, खैर अगर आपके अपने घर में भी हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या इंसेक्ट्स ये तो आपको नजर आते हैं ना, कीड़े मकोड़े, ठीक है। ये सारे जिंदा जिंदा चीज़ें हैं, इन्हें बायोटिक कहते हैं, ठीक है। और ए बायोटिक में क्या आता है? सारे के सारे बेजान अशिया, ठीक है ना। आप सांस ले रहे हैं, यह हवा है ना, जो आपको प्यास लग रही है, आप पानी पी रहे हैं। इन दिनों में आपको ठंड तो खैर नहीं लगेगी तो खैर, तो जो सूरज की रोशनी आपको तंग कर रही है वो, या गर्मी, टेम्परेचर, ये सब ए बायोटिक होते हैं, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? आर द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। ए बायोटिक कौन से होते हैं? आल द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, ठीक है। बायोटिक की थोड़ी सी डिटेल हमने पढ़नी है, ए बायोटिक की तब तक सुन लें। जो हमारे पास ए बायोटिक के ना, लाइट है, टेम्परेचर है, सोइल है, एयर है, वाटर है, टेबल है, चेयर, मतलब जो भी बेजान अशिया आपके इर्द गिर्द हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? ए बायोटिक की, ठीक है। वैसे आपने जो ए बायोटिक की एग्जांपल देनी है ना बच्चे, वो देनी है इकोसिस्टम से रिलेटेड। अब आपने ये नहीं कह, मतलब नेचुरल इकोसिस्टम से रिलेटेड, कुदरत की तरफ से जो बेजान अशियाँ हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, ठीक है ना। ये चेयर टेबल ये तो इंसान की बनाई हुई है ना, तो कुदरत की चीज़ों के बारे में आपने एग्जांपल देनी है, जैसे हवा, मिट्टी, पानी, टेम्परेचर, रोशनी, ये चीज़ें बायोटिक के अंदर आती हैं, ठीक है। हम कहते हैं ये देखिए, अक्सर हम कहते हैं हमारे पास तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं हमारी अर्थ के ऊपर: एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर। एटमॉस्फेयर मतलब ऐसा स्फेयर, ऐसी जगह जहाँ पे सिर्फ क्या पाई जाती हो? हवा पाई जाती हो, उसे एटमॉस्फेयर कहेंगे। ऐसी जगह जहाँ पे पानी हो, उस जगह को हाइड्रोस्फेयर कहेंगे। ऐसी जगह जहाँ पे सिर्फ मिट्टी हो, ज़मीन हो, उसे क्या कहेंगे? लिथोस्फेयर, ठीक है। ये सारे के सारे ए बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, बेजान, ठीक है। अब हम बात करते हैं जानदार कंपोनेंट्स के बारे में कि वो कौन से होते हैं। बायोटिक हमारे पास वो होते हैं जो सारे के सारे लिविंग होते हैं, ठीक है ना। और एक बात और मैं आपको थोड़ी सी ऐड कर दूँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। इन बायोटिक कंपोनेंट्स को सपोर्ट जो करते हैं ना, वो बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर क्या होती है? बायोस्फीयर ज़मीन की वो लेयर है जहाँ पे ज़िंदगी पाई जाती है। एक लेयर तो वो है ना जहाँ हमने अपने घर बनाए हैं, ठीक है। एक लेयर वो है जो हम ज़रा ऊपर जाएँ हवा में, वो है। एक लेयर थोड़ा नीचे जाएँ पानी में, वो है। पानी में नीचे जाके, हवा में ऊपर जाके, जहाँ जहाँ तक लाइफ पाई जाती है ना, हम कहते हैं ये बायोस्फीयर है, ठीक है। बायोस्फीयर वो लेयर होती है जहाँ पे ज़िंदगी पॉसिबल है। अब आपको पता है कि हवा में आप ज़्यादा ऊपर जाएं तो ज़िंदगी ख़त्म, पानी में ज़्यादा नीचे जाएं तो भी ज़िंदगी ख़त्म। तो एक मखसूस गहराई और ऊंचाई तक ज़िंदगी पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। वो कहते हैं बायोस्फीयर ही वो जगह है जो कि सारी की सारी ज़िंदगी को या बायोटिक कंपोनेंट्स को सपोर्ट करता है, ठीक है। बायोस्फीयर वो जगह है जहाँ पे ज़िंदगी खुद को बरकरार रख सकती है। अगर आप बहुत ऊपर चले जाते हैं, वहाँ ऑक्सीजन नहीं होती, बहुत नीचे चले जाते हैं, वहाँ पे भी नहीं होती, तो वहाँ हम ये नहीं कह सकते क्यों लाइफ नहीं है। भाई बायोस्फीयर का एक एरिया है, ठीक है ना। उससे आगे जैसे हम कहते हैं ना कि बॉर्डर को क्रॉस ना करें, बाकी उसके वहाँ पे फिरते रहें तो खैर है, बॉर्डर क्रॉस ना करें। जब बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो फिर क्या कहते हैं, आपको गोली भी मार सकते हैं, ख़त्म भी कर सकते हैं, मतलब सज़ा भी हो सकती है। तो बिल्कुल ऐसे बायोस्फीयर एक हद है, उससे हद को चाहे ऊपर जाके क्रॉस करें, नीचे जाके, तो ज़िंदगी पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। तो जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं जो हमने यहाँ पे पढ़े हैं, ये हमें क्लियर हो चुके हैं, इन्हें हम उड़ा देते हैं, ठीक है। सिर्फ हम ए बायोटिक के बारे में बात करते हैं। बायोटिक के अंदर हमारे पास पहली चीज़ है प्रोड्यूसर्स, पौधे, ठीक है। बहुत सिंपल है, प्रोड्यूसर्स पौधे जो कि जिंदा होते हैं, जाहिर है। और वो किस में आते हैं? बायोटिक में, ठीक है। वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं क्योंकि अपनी खुराक खुद तैयार कर लेते हैं। कैसे तैयार करते हैं? इन ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ते हैं सूरज की रोशनी में और ग्लूकोज बनाते हैं। ये तो हमने छोटी क्लासेस में बड़े अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है ना, कि प्लांट प्रोड्यूसर है, ऑटोट्रॉफ है, अपनी खुराक खुद बनाते हैं सूरज की रोशनी में, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में, और ग्लूकोज तैयार करते हैं जो कि हमारे लिए एक खुराक का सबब होता है, ठीक है। ये हमारे पास ये प्लांट्स हैं। प्लांट्स से सनलाइट को यूज़ किया और उससे इनऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करके ऑर्गेनिक को बना लिया, ठीक है। दूसरे हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से आते हैं? हड हराम कंज्यूमर हम भी हैं, जानवर भी हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी खुराक तैयार करते ही नहीं हैं। हम कहते हैं भाई हमें तो रेडीमेड खुराक चाहिए। हम होते हैं हेटरोट्रॉफ। क्यों? क्योंकि हम बिल्कुल खुराक तैयार नहीं करते अपनी। हम तो बिल्कुल जैसे एक एक यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है हडराम, ये बिल्कुल सिर्फ पौधों की बनी बनाई खुराक के ऊपर अय्याशी करते हैं, ठीक है। ये कहते हैं भाई हमें तो रेडीमेड खुराक दे दो, हम तो खुद हाथ पाँव हिलाएंगे ही नहीं। यार हम तो खुद बहुत हाथ पाँव हिला लेते हैं वैसे खाना बनाते हुए, तो ठीक है हम तो हिलाते हैं, लेकिन ये जो होते हैं ना कंज्यूमर्स, लेकिन
पौधे तो मुकम्मल तौर पे अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। वो तो नहीं कहते ना किसी को कि आओ मुझे ना खाना दे जाओ सुबह शाम को, नहीं ना। तो बिल्कुल ऐसे, लेकिन हम सुबह शाम इसी चक्कर में रहते हैं, आज क्या पकाएं, आज क्या पकाएं, आज क्या पकाएं, ठीक है। मतलब कि हम खुराक दूसरों से लेते हैं, ठीक है। कंज्यूमर्स हेट्रोफ होते हैं, गेट एनर्जी फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स रेडीमेड। ये प्रोड्यूसर को कहते हैं चलो भाई आज हमारे लिए भिंडी लगा लो अपने ऊपर, किसी पौधों को कहते हैं अपने ऊपर बैंगन लगा लो, किसी को कहते हैं कि अपने ऊपर मटर लगा लो। मतलब हम सिर्फ प्रोड्यूसर पे डिपेंड कर रहे हैं और प्रोड्यूसर को ग्रो करते हैं अपनी खुराक को हासिल करने के लिए। हम खुद अपनी खुराक नहीं बना सकते, इसलिए हम क्या हैं, हेट्रोफ्स हैं और हम कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है। लास्ट में हमारे पास क्या आता है, डीकम्पोज़र, ठीक है। डीकम्पोज़र के अंदर कौन आता है, बैक्टीरिया आता है, सॉरी आती भी होते होंगे वैसे तो, चलो खैर। तो बैक्टीरिया आता है और फंजाई आती है, ठीक है ना। मतलब ये दोनों क्या करते हैं, ये जो पहले हमारे पास यहाँ पे कंज्यूमर आए हैं और इसके अलावा उससे पहले हमने जो प्रोड्यूसर पढ़ा है, इन दोनों को ये क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, ठीक है। कोई पौधा है, उसकी वो बेचारा गल सड़ मर गया है, पानी नहीं मिला मर गया है, उसकी वफात हो गई है। कोई पौधा जानवर है, उसका एक्सीडेंट हो गया मर गया है, ठीक है। खैर तो इसके इन दोनों की डिकम्पोजिशन करने के लिए कि भाई तुम तो ऐसे पड़े रहे ना, तो माहौल के अंदर सारी स्मेल ही करते रहोगे, चलो इनको डिकम्पोज करके ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो वो खात्मे के लिए जो दो साहिबान आते हैं ना, एक का नाम बैक्टीरिया है और दूसरी का नाम क्या है, फंजाई है। दोनों डिकम्पोजर्स हैं, बड़े वैसे तो तबाही मचाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, लेकिन बड़े ज़रूरी हैं इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। ये पौधे और जानवर दोनों की क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं, ठीक है। और डिकम्पोजिशन करके नहीं मिलता क्या है, डिकम्पोजिशन करके बेचारे खुद तो थोड़ी बहुत बीच में से खुराक को जज़ब करते हैं, लेकिन बदले में माहौल को बड़ा फ़ायदा देते हैं। इन पौधों और इन जानवरों के अंदर जितने भी आइंस छुपे हुए होते हैं, जैसे काम के आइंस, जैसे हमने कहा जैसे नाइट्रोजन साइकिल हमने पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था नाइट्रेट आइंस, अमोनिया नाइट्रेट आइंस। इसके अलावा जो और भी आइंस होते हैं, कैल्शियम हो गया, पोटाशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सारे आइंस इनके ये अपनी बॉडी के अंदर छुपा के फिर रहे होते हैं। और ये इन्होंने बनाए होते हैं कैसे, अपनी खुराक के ज़रिए से, मतलब एनिमल्स ने बनाए होते हैं, किसको खा के, प्लांट्स को खा के, ठीक है। और प्लांट से कैसे बनाए होते हैं, सूरज की रोशनी से, पानी से, कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करके, तो फोटोसिंथेसिस से, ठीक है। ये दोनों अपनी बॉडी में जो आइंस छुपा के रखते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई, दोनों आइंस का भांडा फोड़ देते हैं, डिकम्पोज करके उसको इन्वायरमेंट के अंदर शामिल कर देते हैं और इनका रोल होता है डिकम्पोजिशन का, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 मेन बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। अब आप कहेंगे कि मैम इसके अंदर तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आते हैं, इंसेक्ट्स भी आते हैं, ये वो सब कुछ आता है, लेकिन बच्चे मेन कैटेगरीज मतलब हेटेरोट्रोफ, उसमें सारे इंसेक्ट्स आ जाएंगे, उसमें सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, वायरस आ जाएंगे, बैक्टीरिया आ जाएंगे, अट्रोफ सारे पौधे आ जाएंगे, एल्गी आ जाएगी, अट्रोफ आ जाएंगे, साइनोबैक्टीरिया आ जाएंगे, मतलब किसी हद तक, ठीक है। तो मेन कैटेगरीज की हम बात कर रहे हैं, हम डीपली क्लासिफिकेशन में नहीं जा रहे, ठीक है ना। तो हमने 3 ही याद रखना है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर और एबायोटिक की तो मिसाल ही बहुत हैं, ठीक है ना। चलें बच्चे, इसको आपने क्लियर करना है और अगर इसके अंदर आपको थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन हो तो देन आप मुझे मेंशन कर सकते हैं, मैं आपके लिए इस लेक्चर को रिन्यू कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।